नमस्कार दोस्तों, ITI मेडिजी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सेफ्टी सिंबल्स के बारे में जानेंगे, जिन्हें हम सुरक्षा प्रतीक भी कहते हैं। सेफ्टी सिंबल्स, सुरक्षा प्रतीक, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रोहिबिशन सिंबल्स, निषेध प्रतीक। दूसरा मैंडेटरी सिंबल्स, अनिवार्य प्रतीक। तीसरा वार्निंग सिंबल्स, चेतावनी प्रतीक। चौथा इंफॉर्मेशन सिंबल्स, जिन्हें हम सूचना प्रतीक भी कहते हैं। पहला प्रोहिबिशन सिंबल्स, निषेध प्रतीक। देखिए इस स्लाइड में हम लोग 3 फिगर के बारे में आज जानेंगे। पहला डू नॉट रन, भागो मत। दूसरा नो स्मोकिंग, धूम्रपान निषेध। तीसरा बी अवेयर ऑफ फायर, आग से सावधान रहे। ये 3 फिगर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इन फिगर्स के बारे में ही हैं ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला राउंड शेप, यानी कि ये गोलाकार है। कोई भी फिगर आप देखें वो सारी की सारी फिगर गोलाकार है, गोल है। ब्लैक पिक्टोग्राम, इसका कहने का मतलब ये हुआ, ब्लैक पिक्टोग्राम जो इमेज है आपकी, बीचों बीच आप इस फिगर में इमेज देखेंगे वो ब्लैक कलर की है ऑन अ वाइट बैकग्राउंड। पीछे आप देखेंगे हर एक फिगर में, तो इमेज के जस्ट पीछे आप देखें तो बैकग्राउंड इसका सफ़ेद कलर का है, वाइट रंग का है। तो इसकी एजेस भी आप देखें वो रेड कलर की है, और एक तिरछी रेखा जो खिंची हुई है जिसे हम डायगोनल लाइन बोलते हैं, वो भी रेड कलर की है। आपको मैं बता दूं, ये आपके काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आए हुए हैं, तो आप इनको रीड आउट करें। सेकंड मैंडेटरी सिंबल्स, अनिवार्य प्रतीक। यहाँ पे हम लोग फिगर के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला वियर ईयर प्रोटेक्शन, देखेंगे ईयर प्रोटेक्शन, यहाँ पे कानों की सुरक्षा प्रोवाइड कराई गई है। नेक्स्ट आई प्रोटेक्शन, आँखों की सुरक्षा। हेड प्रोटेक्शन, सर की सुरक्षा। हैंड प्रोटेक्शन, हाथों की सुरक्षा। फुट प्रोटेक्शन भी, यहाँ पे पैरों की सुरक्षा भी प्रोवाइड कराई गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे वियर हाई विजिबिलिटी प्रोटेक्शन। हाई विजिबिलिटी प्रोटेक्शन ये है कि एक सूट होता है जो कि रात में भी चमकता है। तो आजकल आप जानते होंगे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं वो भी इन्हें पहनते हैं, और ट्रैफिक पुलिस वाले भी इन्हें वेयर करते हैं, पहनते हैं। नेक्स्ट वियर फेस शील्ड प्रोटेक्शन। आजकल कोरोना का, कोविड-19 का आप देख रहे होंगे, लोग आजकल इसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये फिगर इसलिए यहाँ पे रखी गई है क्योंकि इस टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट भी आप देखेंगे मास्क प्रोटेक्शन भी है, और एंड फिगर आप देखें तो रेस्पिरेटर प्रोटेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये सांस को प्रोटेक्शन देने के लिए कि कोई भी टॉक्सिक्स हमारे सांस के द्वारा ना आ जाए, इसलिए हम लोग इसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो वियर रेस्पिरेटर प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है। कुछ हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी इन फिगर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि राउंड शेप, ये भी एक तरीके से गोलाकार है। आप देखेंगे हर एक फिगर को, तो ये सारी फिगर गोलाकार हैं। वाइट पिक्टोग्राम, आप देखेंगे वाइट कलर की सारी इमेजेस जो हैं वो वाइट कलर की है ऑन अ ब्लू बैकग्राउंड। पीछे आप देखें तो ब्लू कलर का, नीले रंग का बैकग्राउंड है। थर्ड वार्निंग सिंबल्स, चेतावनी प्रतीक। देखिए स्लाइड में काफ़ी सारी इमेजेस दिखाई गई है, 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। लेज़र रेडिएशन, जिसमें लेज़र बीम होती है। सबसे पहले हम लोग लेज़र की फुल फॉर्म जानेंगे। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। लेज़र बीम के अंदर आप जानते होंगे हानिकारक किरणें होती हैं, यानी कि रेज होती हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक होती हैं। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, वार्निंग सिंबल लेज़र रेडिएशन का, ये जहाँ पे हम लेज़र बीम का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे आप ये सिंबल लेज़र रेडिएशन का देख सकते हैं। लेज़र
रेडिएशन या लेज़र बीम काफ़ी वेपन्स में इस्तेमाल की जाती है और मेडिकल लाइंस में भी या कटिंग वेल्डिंग्स में भी इसका इस्तेमाल आज के युग में किया जा रहा है। अब हम जानेंगे रेडिएशंस के बारे में। देखिए यहाँ पे रिस्क ऑफ आयनाइजिंग या आयनीकरण का खतरा इसे भी कहते हैं। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में एमआरआई स्कैन होता है, यानी एमआरआई की कराने जब लोग जाते हैं हॉस्पिटल्स में तो वहाँ पे बोला जाता है कि मेटल का कोई भी चीज़ आपको नहीं पहननी है, क्योंकि एक तरीके से इसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि मेटल को खींच लेता है अपनी तरफ। तो एमआरआई स्कैन में ऐसा कहा जाता है, मशीन में आप देखा होगा। तो वहाँ पे आप गेट पे ये सिंबल को देख सकते हैं, ये रेडिएशन का सिंबल वहाँ पे आपको दिख सकता है। नेक्स्ट, हाई वोल्टेज या मैं बात करूँ इलेक्ट्रिसिटी की, ये एक तरीके से इलेक्ट्रिक शॉक ही है जो कि वार्निंग सिंबल्स को दर्शाता है। यहाँ पे ये भी एक वार्निंग सिंबल्स है। हाई वोल्टेज यानी कि बिजली लगने का खतरा, और इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरीके से यहाँ पे डायरेक्ट दिखाया गया है, यहाँ पे बिजली लगने का खतरा हो सकता है। नेक्स्ट, फ्लेमेबल मटेरियल की बात अगर हम करें तो यहाँ पे ये एक ज्वलनशील पदार्थ है। आपने देखा होगा कई सारे स्प्रे होते हैं जिसमें अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस पर इस तरीके का वार्निंग सिंबल दिख सकता है आपको कि वो फ्लेमेबल मटेरियल होता है। नेक्स्ट, टॉक्सिक सिंबल के बारे में हम लोग जानेंगे। देखेंगे यहाँ पे टॉक्सिक एक तरीके से केमिकल सिंबल भी हो सकता है, जैसे कि वैशिला सिंबल जो होता है वहाँ पे हम लोग इस सिंबल को देख सकते हैं। और आपने ये सिंबल जहाँ पे हाई वोल्टेज होती है, फ्लो कर रही होती है, वहाँ पे भी इस सिंबल को देखा होगा। नेक्स्ट, एक्सप्लोजन रिस्क सिंबल जो आप, ये भी एक तरीके का वार्निंग सिंबल होता है। आपने देखा होगा जहाँ पे माइनिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कोयले की खदान या फिर हम सुरंग बनाने के लिए या बड़ी इमारतें गिराने के लिए जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाता है, वहाँ पे एक्सप्लोजन रिस्क होता है। तो ये सिंबल आप वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये एक बायो हैज़ार्ड का, नेक्स्ट आप सिंबल देख रहे होंगे बायो हैज़ार्ड का। तो ये सिंबल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस बार, क्यों एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि इस बार कोविड-19 का आप जान रहे होंगे खतरा काफ़ी है। तो बायो हैज़ार्ड का सिंबल आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जो बायो हैज़ार्ड का सिंबल है वो एक तरीके से हमें वायरस के बारे में बताता है। तो इसका मतलब भी यही है कि वायरस आप जानते होंगे जानवर से इंसानों में या इंसान से इंसान में ट्रांसमिटेड होता है। तो एक तरीके से ये सिंबल, एक बायो हैज़ार्ड का सिंबल जो है वो एक तरीके से वायरस का सिंबल है, जो कि आप जानते होंगे कोविड-19 भी जो है एक तरीके का वायरस है। और आपको ये भी पता होगा, एक और वायरस की मैं बात कर लेता हूँ, जैसे कि स्वाइन फ्लू भी एक तरीके से वायरस ही होता है जो कि जानवरों से इंसानों में ट्रांसमिटेड हो सकता है। नेक्स्ट, अगर हम आखिरी फिगर के बारे में बात करें तो एक ये जनरल वार्निंग साइन है। इसमें आप देखेंगे जितने भी ऊपर साइन बनाए गए हैं, अगर सिर्फ एक जनरल वार्निंग साइन बना दिया जाए तो इन्हीं सब के बारे में एक सिंबल बता सकता है। तो आप समझ गए होंगे वार्निंग सिंबल्स के बारे में। तो अब हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप हर एक फिगर में देखें कि ट्रायंगल शेप में ये दर्शाया गया है और ब्लैक कलर में है, इसकी एजिंग भी आप देखेंगे तो ब्लैक कलर की है, और बीच में इमेज भी आप देखें तो वो भी ब्लैक कलर की है, और इमेज के पीछे बैकग्राउंड देखें तो वो एक तरीके से येलो कलर का है, जो कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए वार्निंग सिंबल्स को बताया गया है। फोर्थ, इंफॉर्मेशन सिंबल्स, सूचना प्रतीक। देखिए इस स्लाइड में दो फिगर दिखाई गई हैं, तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला, फर्स्ट एड, इसे प्राथमिक चिकित्सा भी बोलते हैं। यहाँ पे इसका इस्तेमाल छोटी मोटी चोटों खरोंचों के लिए फर्स्ट एड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने कहीं स्कूलों में
या कहीं मॉल्स में या फिर आपने कॉलेजेस में ये देखा होगा कि फर्स्ट एड सबसे पहले हम लोग छोटी मोटी खरोंचों के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट एड को। नेक्स्ट आप देखेंगे दूसरी फिगर के बारे में, तो फॉर इमरजेंसी एग्जिस्ट है, आप संकट द्वार इसे बोल सकते हैं एक तरीके से। तो आप जानते होंगे मॉल्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और पिक्चर हॉल में भी आपने मूवीज़ में देखा होगा कि वहाँ पे एग्ज़िट बने हुए रहते हैं, ग्रीन कलर के रहते हैं वो इमरजेंसी एग्ज़िट। तो वहाँ पे भी आपने ये देखे होंगे। कुछ इनके बारे में, फिगर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम जान लेते हैं, जैसे कि एक तरीके से या तो ये रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में हो सकते हैं और इनका जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन कलर का है। और फिगर में आप इमेजेस देख रहे होंगे, बीचों बीच इमेजेस, वो एक तरीके की वाइट कलर की इमेज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।